लोधी गार्डन जो है इसका, ये यहाँ पे खैरपुर गांव था एक, अच्छा, है ना, ये खैरपुर गांव था, खेती होती थी, तो लेडी विलिंगडन ने इसका नाम यहाँ पे लोधी गार्डन बनाया। इसका मूल नाम जो है विलिंगडन गार्डन ही है, वहाँ पे अभी भी एक शिलापट लिखा हुआ है जिसपे विलिंगडन गार्डन। तो यहाँ के जो किसान थे उनको जगह कहाँ मिली, जंगपुरा में, है ना, उसका नाम बेसिकली जंगपुरा नहीं था, यंगपुरा था, वो वाई हट गया तो जंगपुरा हो गया, है ना। तो यहाँ पे खेती, मतलब आप देखिए लोधी रोड में खेती होती थी, है ना, लोधी रोड में खेती होती थी, तो जो मतलब हर जगह ही तो खेती होती थी। कनॉट प्लेस पे भी बात करना जरूरी है क्योंकि आपने तो किताब लिखी है, आपने किताब लिखी है। तो भाई मेरे एक बहुत अच्छे परिचित थे, और करीब 10-15 साल पहले नहीं रहे, उनका नाम था शरीर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे, उनका नाम था लाला नारायण प्रसाद जी। वो दिल्ली के 1946 में सीए थे, वन ऑफ द फर्स्ट सीएस, और उस परिवार का दिल्ली के ऊपर बड़ा एहसान है। उन्होंने दिल्ली का पहला कन्या विद्यालय शुरू किया 1904 में। अच्छा। वहाँ उसका नाम है इंद्रप्रस्थ हिंदू कन्या विद्यालय, जाम मस्जिद के पास है। और फिर वही आगे चल के इंद्रप्रस्थ कॉलेज उन्होंने शुरू किया। देखिए आज से 100 साल पहले लड़कियों का स्कूल खोलना या कॉलेज खोलना छोटी बात नहीं है, तो उस परिवार ने किया। तो मुझे लाला नारायण प्रसाद बताते थे, मैं उनके घर जाता था, चांदनी चौक में घर थी, बड़ी ह्यूज हवेली, और जीके में भी उनका घर था। तो वो मुझे बताते थे, कहते कि विवेक मुझे 30s से याद है कि बिल्कुल गांव था ये सीपी वाला इलाका, है ना, ये गांव था, और उनके पिताजी वगैरह ने तो खेती देखी थी। अच्छा, भाई उनके जो आदमी पिछले 10-15 साल पहले 90 साल के उनमें दिवंगत हुआ उनके पिताजी ने देखा था, है ना। और वो कहते कि हम जैसे हनुमान मंदिर आते थे, तो हनुमान मंदिर तो प्राचीन है ना, शिव मंदिर प्राचीन है, और आप ये समझ लीजिए कि कहते कोशिश रहती थी कि 5 बजे तक निकल जाए। अच्छा, 5 बजे तक निकल जाए। तो सीपी तो भाई 33 में बना है, 35 में इसका न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन बनी है जी। और आज के सीपी में सिर्फ पुरानी, मतलब डे 1 की सिर्फ 4-5 दुकानें रह गई हैं, है ना, जो मतलब डे 1 से चल रही हैं। चेंज तो होना ही है, चेंज तो जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल बदलाव तो हो गई। तो सीपी में भी होता ही था। तो वो मतलब जब सीपी में खेती होती है, भाई संसद भवन में खेती होती थी, है ना, संसद भवन में खेती। रायसीना जो गांव था वो वहाँ पे, उसको देख लीजिए, तो आप बचा क्या है। मैं तो समझता हूँ कि, और ये जो आज का जो ये बना हुआ है, एक बहुत पॉश कॉलोनी है दिल्ली की, मुख्यमंत्री जो शालीमार बाग है, ये शालीमार गांव भी था, है ना। उसके बाद आप रोहिणी में आ जाइए, पूट कलां, नसीरपुर वगैरह, खूब खेती होती थी, वहाँ पे खेती होती थी। मुझे याद है, आप भी हिंदुस्तान टाइम्स से थे, तो एक बार हमारा एक साथी था, आपको शायद याद हो, उसका नाम था यादराम। तो यादराम ने अपनी ज़मीन बेची अपने गांव की, तो वो अपने एक थैला लेके आए। कुछ लोगों ने कहा कि यादराम जी ये थैला क्यों लेके आए? उसने कहा कुछ नहीं, पड़ा रहने दे। तो लोगों ने फिर पूछा क्या है वहाँ, तो उसमें 1.5-2 करोड़ रुपए थे आज से 20-25 साल पहले, और उसने रखे हुए थे क्योंकि ज़मीन का कुछ हिस्सा मिला था। तो 20-25 साल पहले 1.5 करोड़ वो लेके थैला लेके ही आया था और रखा हुआ था और ड्यूटी कर रहा था। तो मतलब लोगों का, गांव वाले लोग एक तरह से इनोसेंस तो है, इनोसेंट है। तो देखिए गांव में एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ शैलेश भाई, कि गांव में खेती भले ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन गांव की जो उसका मूल स्वभाव है ना, जो उसका चरित्र है, वो नहीं बदला। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।